हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब बहुत ही मस्त और बहुत ही बेस्ट होंगे। आई होप, मेरा मानना है कि आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपका डियर एजुकेटर डियर सर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्लास लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री की क्लास 10 की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक कौन सा सर? और टॉपिक आपका है बेटा, एक होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है बेटी? वॉशिंग सोडा। ठीक है ना? तो वॉशिंग सोडा टॉपिक पर हम बात करेंगे बेटा। हिंदी मीडियम की क्लासेस है ये। वॉशिंग सोडा का मतलब होता है धावन सोडा। करे, धावन सोडा का मतलब क्या होता है सर? सोडा का मतलब पाउडर होता है, ये बात तो सही है। ठीक है, क्या होता है? वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है? पाउडर। और धावन का मतलब कपड़े को धुलना। एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया, सर अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ बच्चे, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ज़रूर पढ़ाऊंगा। उसी से तो मैं दुनिया रचूंगा, समझे ना? तो प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्र, मैं ज़रूर आपका कहना मानूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसी के बल पर मैं पूरी दुनिया में अपना सब कुछ करूंगा। चलिए, तो आगे बताएंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं ज़रूर उस पर फोकस करूंगा। तो चलिए जानते हैं वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम, किसके लिए बेटा? बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पर? बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कौन से सेशन में सर? 2025 में आने वाला पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 तारीख को शायद है, क्लास 10 का। ओके, यूपी बोर्ड क्लास 10 का है बेटा ये। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग आए हैं वीडियो में तो इसको जरूर देखें और समझ लें। शायद लक बाई चांस किस्मत ही आपकी बदल जाए, क्योंकि बूंद बूंद से क्या होता है बेटा? घड़ा फिल हो जाता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सर इसका सूत्र क्या होता है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ बताएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सब कुछ पोर्शन बताएंगे। बनाने की विधि क्या होती है, जितना कुछ आपकी किताब में लिखा शायद उससे कई ज्यादा गुना में बता दूं आपको। ठीक है, तो आप सब वीडियो में बने रहें और मैं आपका डियर एजुकेटर आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो धावन सोडा होता है क्या? जैसे आप लोग क्या करते हो, क्लोथ का मतलब क्या होता है सर? कपड़े होते हैं। क्लोथ का मतलब क्या होता है बेटा? कपड़े। कपड़े को क्या करते हो? वॉश करते हो। वॉश करते हो कि नहीं करते हो? किससे वॉश करते हो? डिटर्जेंट से। किसके द्वारा वॉश करते हो? डिटर्जेंट। उस डिटर्जेंट अपमार्जक का नाम क्या होता है बेटा? तो उसका नाम है बेटा Na2CO3। क्या नाम है बेटा? Na2CO3 नाम है। ये होता है क्या सर? ये होता है बेटा, Na का मतलब होता है सोडियम। Na का मतलब क्या होता है बाबू? सोडियम होता है। और CO3 का मतलब क्या होता है बाबू? कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया बेटा? सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत है नहीं? अब सर मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, हाँ बिल्कुल देखा, लेकिन एक फार्मूला आपने और देखा है, Na2CO3 इंटू 10H2O लिखा रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोल देते हैं बाबू? सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपका होता है हेमीहाइड्रेट। इसके लिए जल के लिए, जो 10 वो अणु आया किसका? जल का, उसी के लिए। ओके, कोई दिक्कत है नहीं? अब ये आपका अगर जानना चाहो फार्मूला क्या होता है सर, तो फार्मूला इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं। ये होता है क्या सर? इसका अगर नाम जानना चाहो, केमिकल नेम क्या होता है सर, तो केमिकल नेम इसका बहुत ही आसान है बेटा। इसका केमिकल नेम उधर भी लिखा रखा मैंने, इधर भी लिखा देते हैं। अगर आप करना चाहो तो सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हो, जो कि आपकी शायद बुक में भी मिल सकता है। ठीक है, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और क्या हो सकता है सर? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो सकता है? सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है बाबू? हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इतना समझ गए ना? कोई दिक्कत है नहीं? तो कपड़े की वॉश करने में, पोर्ट को वॉश करने में, पोर्ट का मतलब क्या होता है? बर्तनों को वॉश करने में। और क्या होता है? आपके वाहन हो जाते हैं, अरे कई सारी बाइक हो गई, कई सारी ऑब्जेक्ट हैं जिसको वॉश करने में किसका उपयोग करते हैं बेटा? हम इसी डिटर्जेंट का। अब सर ये डिटर्जेंट बनता कैसे? क्वेश्चन यहाँ पर ही बनता है। माइंड में एक ही क्वेश्चन उठता है,
ये देखिए, ये इतना जो मैंने बताया ना, ये एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। इतना जो मैंने पोर्शन बता दिया आपको, ये एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कैसे सर क्वेश्चन पुटअप कर देगा, बताइए। निम्नलिखित में से ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से सोडियम कार्बोनेट या कपड़ा धोने वाले पाउडर का नाम, रासायनिक नाम क्या है। तो आपको ये मिल जाएगा तो आप तुरंत टिक कर देना, या फिर आपको OMR में, किसमें बेटा, OMR में क्या कर देना है, फिल कर देना। ठीक है, OMR सीट मिलेगी आपको, तुरंत उसमें फिल कर देना। दूसरा क्या पूछ सकता है सर, दूसरा पूछ सकता है इसका यूजेस कहाँ पर होता है। तो जाहिर सी बात है, वॉशिंग करने में, कपड़े धुलने में, पोट बर्तन इत्यादि चीजों में। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम पूछेगा तो ये, या फिर ऐसा आपको फार्मूला दे सकता है, या फिर आपको ऐसा। तो इतनी चीजें आपसे 100% पूछ सकता है। ओके, किसमें पूछेगा बेटा, एमसीक्यू में। एमसीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है सर, एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल। क्या होता है बेटे, मल्टीपल। समझ ध्यान से समझना, मल्टीपल। सी का मतलब क्या होता है, चॉइस, और क्यूएस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस। ओके, क्या होता है बेटा, क्वेश्चंस होता है। ठीक है ना, क्वेश्चंस होता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, आप चलिए आगे जानते हैं, क्या चीज जानेंगे सर, इसकी बनाने की विधि, किसकी, धावन सोडा की। क्या जानेंगे बाबू, बनाने की विधि क्या है, ये बनता कैसे। अगर इतना आप लोग समझ गए ना, तो आप लोग जाहिर सी बात समझ गए होंगे। देखिए, दूसरी पॉइंट एक है कि मैंने आप लोगों को एक क्लास ली थी इससे पहले, शायद वो मेरे चैनल पे जाओगे जरूर मिलेगी। वो थी, एक नाम सुना होगा NHCO3, जिसको आप लोग यूज करते हो अपने डेली लाइफ में। ओके, इसका नाम क्या सर, इसका नाम बेटा है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट नाम इसका, किसका, इसका NaCO3। सर इसका जनरल नेम क्या है सर, तो इसका जनरल नेम होता है बेटा ईटिंग पाउडर बोल सकते हो, या खाने वाला सोडा बोल सकते हो, या स्वीट पाउडर बोल सकते हो, या स्वीट सोडा बोल सकते हो। मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है, आप जा करके वहां से आप लोग अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे जानते हैं। इस मेथड के द्वारा कहो तो हम बना दे किसको, किसको बना दे बेटा, इनको, किसको बनाना है, इसको, धावन सोडा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। किसके द्वारा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, किसके द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। किसका निर्माण करेंगे हम, किसका निर्माण करेंगे भाई, इसका निर्माण करेंगे, धावन सोडा। सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। तो चलिए भाई जानते हैं, NHCO3 लिखा है। क्या लिखा है बाबू, NHCO3। अब NHCO3 लिखा है, हमको बनाना क्या है, Na2CO3 बनाना है। क्या बनाना है, Na2। यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, वाई, वाई क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वाई क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसलिए बेटा क्योंकि सोडियम आपका कितना एटम नंबर है, आपके 2 एटम नंबर। सोडियम के कितने एटम नंबर लिए, इस साइड में 2 और इस साइड में कितना था, 1। इसीलिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। और इससे पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, इसके द्वारा, किसके द्वारा, Na2CO3 के द्वारा इसको बनाने की विधि। तो जाहिर सी बात, जब इसके द्वारा ये बन सकता तो इसके द्वारा ये भी तो बन सकता है। ये बताओ पॉसिबल है कि नहीं है ना, बिल्कुल है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके द्वारा ये बना रहा हूं। अब इसके द्वारा, जब इसके द्वारा आपने इसको बनाया था ना, तो इसको बनाने की विधि आप जान लीजिए जरा। Na2CO3 लिया था आपने, और प्लस में शायद H2O लिया था, तो आपका बना क्या था, NHCO3। क्या बना था बाबू, NHCO3 बना था। तो Na के कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2। अरे भाई 2 एटम इधर है तो 2 इधर भी तो होना चाहिए। H के कितने हैं, 2, CO3 सिंगल। अब बचता क्या है यहाँ पर सर, बचता कुछ ना है बेटा, अब बचता है आपका परछड़कूला, है ना, यहाँ पर H बच जाता है। और प्लस में हमारा मानना है इसके साथ शायद कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया गया था। क्या लिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड। वाई, क्यों, क्योंकि आपको रिएक्शन बैलेंस करना, और इन तीनों चीज को लेकर के आपने किसका निर्माण किया था, इसका। अब देखिए यहाँ पर C एक बार है, एक 2 बार, तो 2 एक कम 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन सोडियम 2, और 2 क्या 6, 2 और 3 कितना हो गया, 6। आपका पूरा हो गया इक्वल। तो इसके द्वारा अब हम किसका निर्माण करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। तो देखो इसके द्वारा, है ना, इतना आपको यहाँ से मिला, इतना मिलाने से मिला था। अब इस इतने को मैंने तोड़ा, तो ये इतना टूटा, Na2CO3 में टूटा, तो Na2
CO3 में टूटा, वही पोर्शन लिख देना है प्लस में H2O, प्लस में क्या हो जाएगा CO2। ये हो गई आपकी बनाने की विधि। क्या चीज बेटा, वॉशिंग सोडा बनाने की विधि। तो आप इतना कंप्लीट नोट करिए, उसके बाद में फिर मैं आगे दूसरी मेथड बताता हूँ, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। समझ गए ना प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करिए, तुरंत आपका डीआर सर आपको समझाएगा। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने पहली विधि सोडियम कार्बोनेट की नोट कर लिया, बनाने की विधि। दूसरी विधि बताएंगे हम आपको। कौन सी विधि सर? विधि ये बताएंगे बेटा कि Na2CO3 × 10H2O कैसे पॉसिबल है, ऐसे हो जाता है। तो इसका हम क्या करते हैं बेटा, क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलेशन करते हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं बाबू? क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण करने पर हमको ये प्राप्त होता है। कैसे? ये जो आपका Na2, ध्यान देना, Na2CO3 जो है ना, ध्यान दो, जरा सा माइंड लगाना। ये जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट। ये जो है ना बाबू, ये सोडियम कार्बोनेट जो है, ये आपका आजल है। कहने का मतलब ये विदाउट वाटर है। कैसा है? विदाउट वाटर है। और ये कैसा है भाई? इसके अंदर तो वाटर है। अब इसको क्या करेंगे, वाटर इसमें मिक्स करेंगे। किस प्रोसेस के द्वारा? क्रिस्टलीकरण के द्वारा, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा। तो क्या करेंगे भाई, Na2CO3 प्लस में क्या कर देंगे हम, वाटर के 10 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने? 10 मॉलिक्यूल लेते हैं। किसके? वाटर के। और वाटर का मतलब क्या होता है बाबू? पानी। ठीक है, तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये किस में बदल जाता है बाबू? मल्टीपल में, Na2CO3 × 10H2O। और आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने लिखाया था, देखिए, इसको बोलते हैं बाबू सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, हेमीहाइड्रेट, और या फिर डेका हाइड्रेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डेका हाइड्रेट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों डेका? वाई डेका क्यों सर? इसलिए क्योंकि यहाँ पर 10 आया है, और केमिस्ट्री में 10 के लिए बेटा डेक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डेक का। और अगर 9 आता तो उसके लिए नॉन का प्रयोग करते, 8 आता तो उसके लिए ऑक्ट का प्रयोग करते, और अगर 7 आता तो इसके लिए आपका हेप्ट। हाँ, आपका 7 के लिए क्या प्रयोग करेंगे भाई? हेक्स के बाद क्या आता है? हेप्ट। 7 के लिए हेप्ट प्रयोग करते हम। इसका प्रयोग करते बेटा हेप्ट का। ठीक है, तो इसी प्रकार से 10 आया है, 10 आया है, इसीलिए इसके लिए डे का प्रयोग किया है। और क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये आपकी दूसरी मेथड है। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। इसको हम रिपीट करते हैं। अगर नोट करना है तो कर सकते हो, नहीं नोट करना है कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड कर लो बस। ठीक है, समझ लो, उसके बाद में छापना है, लिखना है, आपका माइंड है, आपका दिमाग है, सब कुछ आपका है। मेरा तो काम है अंडरस्टैंड करना, समझा देना। समझ रहे हो? आप उनको बताएंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं, इतना नोट करिए, फिर बता रहे हैं। देखिए बेटा, अब आपको हम क्या बताएंगे, गुण। किसके गुण? आपके घावन सोडा का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का क्या बताएंगे, गुण। गुण आपके कितने होते हैं? 2। पहला क्या होता है? फिजिकल, दूसरा क्या होता है? केमिकल। मैंने कई बार बता रखा है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम जानेंगे किसके? Na2CO3 × 10H2O को। क्या होता है? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण इसका जानते हैं। पहला क्या होता है? जो सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या चीज बेटा? सोडियम कार्बोनेट। कहने का मतलब Na2CO3, क्या चीज? Na2CO3, जो यह सफेद रंग का, किस कलर का बेटा? किस कलर? बहुत वायरल हुआ है, उस पे मत जाना। ठीक है, तो व्हाइट कलर का। किस कलर का बेटा? व्हाइट कलर। इसका रंग पूछता है, किस कलर का है बेटा? इसका रंग व्हाइट कलर। भैया लाल कलर नहीं है, किस कलर वाले पे चले जाओ। ओके, तो ये क्रिस्टलीय पदार्थ है। ध्यान देना, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो होता है सफेद रंग का, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय मैटर होता है। क्या होता है? मैटर। मैटर के विषय में मैंने बता रखा है आप लोगों को। ओके, तो चलिए, ये आपका हो गया दूसरा। दूसरा क्या बोलता है? इसका गलनांक। किसकी बात कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। लगभग, ये सिंबल किसका है? लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 850 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका ये डिग्री सेल्सियस लिख रखा है ना, ये आपका टेम्परेचर का यूनिट है। क्या है बेटे?
टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है बेटा केल्विन और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। सबको पता है प्यारे बच्चों। ओके, तो ये टेम्परेचर। ओके, आगे देखिए तीसरा पोर्शन क्या बोला, या जल में, वाटर में। किसमें बता रहा है, वाटर में, पानिया में, पानी में, जिस पानी को आप पीते हो उसमें डिजोल्व होने पर, क्या होने पर, डिजोल्व। डिजोल्व का मतलब क्या होता है सर, घुलने पर, विलय होने पर ऊष्मा प्रदर्शित करता है, ऊष्मा दिखाता है, हीट को उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। आप लोग जब कट जाते हो ना, काट के हाथ से ब्लेड उलेड किसी के याद में, आई मिस यू, ओके, तो उसकी याद में, जैसे हम आपकी याद में काट ले, आप हमारे प्यारे बच्चे हो, तो उसकी याद में जब हाथ को काट लेते हैं और काटने के बाद आप सोडा, कहने का मतलब कौन सा सोडा, सोडियम कार्बोनेट वाला, या फिर वॉशिंग सोडा के डिजोल्व में, विलियन सॉल्यूशन में अपना हाथ को डाल के खलबलाएं तो उसमें जलन होगा कटे हुए प्लेस पर, स्थान पे। व्हाई? क्योंकि वो क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, इसीलिए। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। तो उसमें से क्या होगी बेटा, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। दूसरा, इसे सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण बेटा, धावन सोडा का। किसका बेटा, धावन सोडा का। वॉशिंग पाउडर का फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका हुआ कंप्लीट। आप क्या जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि उसको भी हम डिटेल में बता देंगे और बोर्ड एग्जाम में ठोक के आना है और नंबर हाइस के लाना है और केमिस्ट्री साइंस में नाम करके दिखाना है। ओके, इतना नोट करिए बेटा तुरंत। चलिए मेरे बच्चों, अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, फॉर कंपटीशन एग्जाम के लिए। ओके, चलिए सर देखिए, जो आपको सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है, जो आपको Na2CO3 इंटू 10H2O लिखा हुआ दिख रहा है ना, जो कैसे बना था, Na2CO3 में हमने क्या किया था, ऐड किया था 10H2O, कहने का मतलब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हमने इसमें ऐड किया था। कितने, 10 मॉलिक्यूल्स। तब हमें क्या प्राप्त हुआ था, ये, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ था, Na2CO3 इंटू 10H2O मिला था। ठीक है, ये हमें मिला था। अब इसको अगर आप तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ना है तो सॉरी, इसको अगर आप क्या करेंगे, खुली वायु में, कहां पर छोड़ना है बेटा, खुली वायु में छोड़ेंगे। कहने का मतलब खुली वायु में छोड़ देंगे इसको, इस इतने पोर्शन को, तो यह बेटा Na2CO3 इंटू H2O में बदल जाएगा। समझिए ना, और प्लस 9H2O, दल के 9 अणु बाहर निकल जाएंगे। समझिए, कोई दिक्कत है नहीं। जब आप खुली वायु में इसको छोड़ देंगे तब ध्यान देना, इसको रखना जरूरी इंपॉर्टेंट, ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, जो आपका ये इतना प्राप्त हुआ है, इसको क्या बोलते हैं सर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनो हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, मोनोहाइड्रेट कर सकते हो। मोनो क्यों, क्योंकि यहां पर जल का कितने अणु है, एक के लिए क्या लगाते हैं, मोनो हाइड्रेट हो गया। ओके, तो मोनोहाइड्रेट। अब ये जो आपका Na2CO3 इंटू H2O है ना, इसको अगर हम क्या करेंगे बेटा, गर्म कर देंगे तो पुनः से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये निर्जल, मतलब बिना जल के, बिना फिल जल के आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बन। अब भैया चाहे जो आदमी को अभी आप क्या कर दो, जला दो, तपा दो, तो उसकी बॉडी का ब्लड खत्म हो जाता है, ब्लड जलने लगता है। तो ये तो भाई आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसमें पानी क्यों नहीं निकल जाएगा उष्मा देने पर, तो क्या हो जाता है बेटा, Na2CO3 और प्लस में क्या हो जाएगा, H2O, और आपको ये पुनः से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, इसके द्वारा और क्या कर सकते हो, इसके द्वारा और कई सारी चीजें कर सकते हो, जैसे एग्जांपल बेस पे Na2CO3 को क्या करेंगे बेटा, हम H2O, किसमें, H2O में इसको पुनः मिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस देंगे। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नामक इसको क्या करेंगे, गैस देंगे। वाह, क्यों देंगे सर,
क्योंकि हमको बनाना क्या है, NHCO3, जो कि आपने पहले बना रखा है। क्या कर रखा है पहले? अब देखो यहाँ पर अगर इक्वेशन करना है, बैलेंस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप सब पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी आपका 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम का 2 एटम था, यहाँ पर 2 एटम, यहाँ हाइड्रोजन का 2 है तो 2 एकम 2, कार्बन 1 1 2 तो 2 एकम 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6 तो 2 3 और 3 6 आपका इक्वल। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आप इसको आप तुरंत आप अपनी बुक्स में अपने किताबों से देख सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में आएगा तुरंत झोंक सकते हो और अपने 5 अंकों को जस्ट प्राप्त कर सकते हो। आप जानेंगे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या जानेंगे? यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो मैं तो भैया पहला, क्योंकि मैं डेली कपड़ा हमारे घर में धुला जाता है, गांव में कपड़ा बहुत धुलते हैं लोग, तो पहला इसको काहे में, कपड़ा चिकनाने में, कपड़ा को चमकाने में, शाइनिंग देने में, समझे ना। तो कपड़ा धुलने में, किसको? कपड़ा धुलने में। या फिर दूसरा पॉइंट सीधा बोल दीजिए, क्योंकि तो धुलने में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो आप सीधे लिखना है वस्तुओं को धुलने में। किसको? वस्तुओं को धुलने में। ठीक है, बर्तन की चिकनाई दूर करने में, तो बर्तन तो वस्तु में आ गया ना, ऑब्जेक्ट में आ गया ना सर। हाँ सर बिल्कुल। और दूसरा इसका काम क्या है? कागज बनाने में। किसमें? कागज का बोरेक्स के निर्माण में। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, बोरेक्स के निर्माण में। ठीक है, अनेक उद्योगों के निर्माण में। ठीक है, जैसे और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में बेटे? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसमें? अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने प्रयोगशाला में क्या लिया? Na2CO3 लिया, उसके साथ जल मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ये हमारा बाबू सोना प्राप्त हो गया, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में डेली यूज करते हैं। तो ये सारी आपकी क्या है? यूजेज हैं, और कई सारे हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं पूरे उमंग उत्साह के साथ और जोश के साथ, साइंस की क्लासेस लेकर। हाँ, और मेरा एक प्यारे बच्चे ने कमेंट किया सर इंग्लिश मीडियम पढ़ाते तो ज्यादा बेस्ट होता। तो हाँ बच्चे, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे वादा प्रॉमिस करता हूँ। आई प्रॉमिस यू। ओके, चलिए, जय जवान जय किसान, इसको नोट करिए।